आपने टेलीविजन में एक विज्ञापन देखा होगा जिसमें दो दोस्त कई दिनों बाद मिलती हैं। पहले का सवाल होता है कि अब क्या कर रहे हो, और दूसरी गर्व से कहती है कि मैं एक बैंक में काम करती हूँ। और आप क्या कर रही हैं? तो पहली जवाब देती है कि मैं तो सिर्फ एक गृहिणी हूँ। विज्ञापन दिखाता है कि कैसे समाज में गृहिणियों को कमजोर माना जाता है या गृहिणियां खुद को कमजोर मानती हैं, जबकि उनका योगदान कामकाजी महिलाओं से कम नहीं है। चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो या घर में बीमार माता पिता की सेवा करना, कपड़े धोना हो या 24 घंटे एक परिवार के सदस्य की सेवा करते हुए एक गृहिणी को जो काम करना पड़ता है उसकी सूची एक दिन में बहुत लंबी हो सकती है। पति को सुबह उठते ही चाय पीनी होती है, नहाने के लिए गर्म पानी, नहाने के बाद तौलिया, जिम जाने के दौरान स्पोर्ट्स शूज या ऑफिस जाते समय रुमाल, हर कदम पर पत्नी। एक गृहिणी को अपने बच्चों को दूध पिलाने से लेकर सुबह उठने, उन्हें खिलाने, स्कूल की तैयारी करने या बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद घर का काम करने या बच्चे के रूप में उनके साथ खेलने तक हर चीज का ध्यान रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गृहिणी अपने बच्चों को एक माँ के रूप में क्या देती है? कोई भी लाखों रुपए नहीं दे सकता है इसके बदले। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माताओं को दुनिया में सबसे अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार महिलाओं द्वारा किया गया गृह कार्य ना तो सराहा जाता है और ना ही भुगतान किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक औसतन नेपाली महिला एक दिन में लगभग 6 घंटे काम करती है, जिसके लिए उसे बिल्कुल भुगतान नहीं किया जाता है। यदि काम आउटसोर्स किया जाता है तो उसके पास एक निश्चित वेतन है। इसलिए अगर गृहिणियों द्वारा घर पर किया गया कार्य गणितीय रूप से किया जाता है तो ये सभी को आश्चर्यचकित करेगा। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भले ही गृहिणियों को घर पर काम करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन वे जो काम करते हैं वे आर्थिक गतिविधियों में शामिल है और इसे राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा करके हम आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को कम कर रहे हैं, उनका तर्क है। गृहिणियों के आर्थिक मूल्य के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हटिया टिप्पणी प्रशंसनीय है। अदालत के अनुसार गृहिणी के अनुत्पादक के काम पर विचार करना न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि सरकारी स्तर पर भी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दर्शाता है। भारत में लगभग 360 मिलियन गृहिणियों द्वारा किए गए कार्यों के वार्षिक मूल्य के साथ अदालत में एक अध्ययन पर भी चर्चा की गई, जिसका अनुमान रुपए 612.8 है। महिलाओं की स्थिति की उपेक्षा की जाती है क्योंकि घरेलू काम के मूल्य का आकलन नहीं किया जाता है, इसलिए सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए।